गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आँखें उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे सामने दो पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। इन दो पंक्तियों से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? आम तौर पर हमें डर दुख, पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली बातों से लगता है, या आप सच जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? हमने कविता में पढ़ा कि उन आँखों से किसान की सूनी अंधेरे की गुफा जैसी आँखों की तरफ संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों में किसान का दुख, दारुण, गरीबी, अभाव और सूनापन देखकर डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? अब देखिए, डर सच में क्या है? ये किसान के पीड़ा का अनुभव, या ये कहें कि कवि के मन का भय वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझकर किसान की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी कविता लिखता? देखिए, अब डर जो है वो पीड़ा का अनुभव है, और अनुभव पर ही कवि कविता लिख पाया। तो यह सच है कि यदि यह अनुभव अर्थात किसान की पीड़ा का अनुभव न होता तो शायद कवि कविता नहीं लिख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को कवि जिम्मेदार ठहराता है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर सारा संसार किनारे हो गया। हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। कविता में भी आपने पढ़ा कि किस तरह से जमींदार के करिंदे किसान के बेटे को लाठी से मार देते हैं, उसके बैल बिक जाते हैं, घर बिक जाता है। तो सारा समाज ही किसान की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद भी समस्त समाज के अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर, उसका सब कुछ छीन लिया जाना, ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप देखते हैं कि सरकार भी योजनाएं तो कितनी बनाती है, लेकिन किसान की गरीबी तो वहीं की वहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की तरफ संकेत किया गया है? अब यहाँ जब किसान के पास लहलाते प्यारे खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, गायें, जवान बेटा, स्त्री, पुत्री, पतोहू, सबसे भरा पूरा किसान का परिवार था, तो वह बड़ा सुखी था। खेत की हरियाली का एक एक तिनका किसान के जीवन की हंसी खुशी था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था, बैलों की जोड़ी थी और उजली गायें अर्थात एक सफ़ेद गायें जो उसके अलावा किसी को दूध नहीं निकालने देती थी। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन सुखी रहता था। आज इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं, केवल केवल उनकी यादें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, जिस तरह से हम कविता में भावार्थ लिखते समय या व्याख्या करते समय संदर्भ लिखते हैं ना, कि पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम और कवि कहना क्या चाहता है, तो यहाँ भी वही है कि जो पंक्तियाँ हमारे सामने दी गई हैं, हमने जो है उसका संदर्भ में कवि, कविता और पुस्तक का नाम लिखते हुए बताना है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो देखिए, पहले का पार्ट, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने
देते। इन पंक्तियों में कवि किसान की दुखद जीवन की उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जब उसके घर की एक एक चीज़ महाजन के ब्याज की कोड़ी कोड़ी चुकाने में कुर्क हो जाती है। कवि ने इन पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया कि जैसे वह स्वयं इस दशा को भोग रहा हो। ये बातें संदर्भ में लिखेंगे आप। और आशय है, किसान के खेत खलियान घर द्वार सब बिक चुके हैं, फिर भी महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। वसूली करने के लिए महाजन के बैलों की जोड़ी भी नीलाम करवा दी। इन पंक्तियों में किसान को अपनी उजली सफ़ेद गाय की याद आ रही है जो अब किसान के पास नहीं है। किसान सोच रहा है कि वह तो मेरे अलावा किसी को दूध निकालने ही नहीं देती थी, अब महाजन के घर मेरी गाय की दशा क्या होगी। जो भी उसके पास आता होगा उसे सींग मारती होगी या फिर वे लोग मेरी उजरी गाय को पीटते होंगे। इस प्रकार से सोच सोचकर किसान की आंखों में उस समय के चित्र नाच उठते हैं। वह बड़ा खुश था। ऐसी बातें याद करते हुए उसका मन घोर निराशा और दुख से भर जाता है। नेक्स्ट, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब यहाँ कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब समाज ने किस तरह से जो है किसान के साथ व्यवहार किया और विपरीत परिस्थितियों में अनेक आर्थिक संकटों के चलते किसान अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री, बैलों की जोड़ी आदि सब कुछ खो चुका है। अब उसके घर में केवल उसके मृत पुत्र की विधवा बहू बची है। परिवार की इस उजड़ी हुई दशा को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। किसान उसको घर की लक्ष्मी के रूप में लाया था, लेकिन आज लोग उसे पति की हत्यारिन कहते हैं। ग्रामीण कृषक संस्कृति और समाज में स्त्री से पूर्व उसके पति की मृत्यु हो जाना अच्छा नहीं माना जाता और यह इस बात का दोषारोपण उस स्त्री पर ही कर दिया जाता है। इस बात का परिचय देते हुए कवि ने सामाजिक स्थिति का परिचय देने का प्रयास किया है और पाठक के समक्ष एक सामाजिक चित्र अर्थात हमारे समाज की सोच को उजागर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब देखिए, यह काव्यांश जो है हमारी कविता का अंतिम काव्यांश है, उसकी व्याख्या जो है वही इसका आशय स्पष्टीकरण है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि उस समय का वर्णन करता है कि जब कवि अपने अतीत में झांकता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वर्तमान पर नज़र डालता है तो कितना दुखी होता है। अपने पिछले दिनों की यादें किसान की आंखों में पल भर के लिए चमक लाती हैं, लेकिन जैसे ही उस सुख के संसार में वो खोने का एहसास किसान की नज़रों को शून्य में गाड़ देता है। उसकी दृष्टि कुनीली और चुभनदार नुकीली बन जाती है, अर्थात उसकी हर खुशी लुट चुकी है। उसे अपने खेत, बैल, पुत्र, पुत्री, पत्नी से बिछुड़ना इतना दुखी करता है कि उसकी सूनी आंखें शून्य में ताकती हुई निराशा से भरी दिखाई देती हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।